नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विधान का ज्ञान पर। दोस्तों, नेम चेंज के मैटर पर हमारे चैनल पर काफी सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, जिनमें ये कोशिश की गई है कि नेम चेंज से रिलेटेड आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाए। हमारे उन वीडियोस पर उस सब्जेक्ट के अलावा जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो ये है कि सर्विस रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज कैसे होगी। अभी हाल ही में इसी टॉपिक पर सुप्रीम कोर्ट का एक रिपोर्टेबल जजमेंट भी आया है, तो मुझे लगा कि इस पर भी वीडियो बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस मैटर में जजमेंट दिया है उसका टाइटल है जनरल मैनेजर मैसर्स बारसुआ आयरन वर्सेस वाइस प्रेसिडेंट माइंस मजदूर यूनियन एंड अदर्स। जजमेंट की डेट है 2 अप्रैल 2024। इस केस में फैक्ट कुछ ऐसे थे कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जो कि अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया है, कि एक यूनिट में एक मजदूर को कैजुअल बेसिस पर सन 1972 में रखा गया था। उस टाइम मजदूर ने अपनी डेट ऑफ बर्थ का कोई डॉक्यूमेंट तो पेश नहीं किया, लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ 27 दिसंबर 1948 लिखवाई और इस बाबत खुद का डिक्लेरेशन दिया, जिसके अनुसार ज्वाइन करने के दिन उसकी एज 24 साल थी। उस मजदूर को 1981 में कैजुअल लेबर से परमानेंट कर दिया गया, जिसके बाद उसी मजदूर ने सन 1982 में खुद की डेट ऑफ बर्थ 12 मार्च 1955 बताई और रिकॉर्ड में चेंज करने के लिए आवेदन किया। इस बार भी मजदूर ने कोई डॉक्यूमेंट अपनी सही डेट ऑफ बर्थ के लिए पेश नहीं किया था। एक बार तो बिना कोई जांच किए उसकी डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड में चेंज कर दी गई, लेकिन 1998 में जब उस मजदूर को अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा गया तो उसने दिनांक 12 जनवरी 1972 का बनाया हुआ अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पेश किया, जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ 12 मार्च 1955 लिखी हुई थी। डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी हुई तो सामने आया कि अगर मजदूर की डेट ऑफ बर्थ 12 मार्च 1955 है तो ज्वाइनिंग के टाइम उसकी एज 18 साल से भी कम थी, इसलिए उसको उस टाइम नियुक्त ही नहीं किया जा सकता था। ये भी सामने आया कि ज्वाइनिंग के 9 साल तक मजदूर ने अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने के लिए कुछ नहीं किया और जैसे ही उसे परमानेंट कर दिया तो थोड़े टाइम बाद ही उसने डेट ऑफ बर्थ में चेंज के लिए अप्लाई किया, जबकि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो उसके पास पहली बार 1972 में ज्वाइन करते टाइम भी मौजूद था। इससे यह भी जाहिर हो रहा था कि इतने टाइम बाद मजदूर ने डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन के लिए इसलिए अप्लाई किया ताकि उसकी सर्विस और 7 साल तक बढ़ जाए और उसके अनुसार उसके रिटायरमेंट्स के बेनिफिट्स भी बढ़कर मिल सकें। मजदूर के इस आवेदन को रिजेक्ट करने पर उसने ट्रिब्यूनल में अपील फाइल की, जिसको स्वीकार करके मजदूर के फेवर में अवार्ड कर दिया गया। अवार्ड को बारसुआ आयरन माइंस की तरफ से हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिस चैलेंज को भी अस्वीकार कर दिया गया, जिसके बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने मैटर के फैक्ट्स को डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की तरफ ध्यान दिया कि मजदूर ने ना तो पहली बार अपनी डेट ऑफ बर्थ का कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया था और ना ही डेट ऑफ बर्थ में चेंज करवाते टाइम कोई डॉक्यूमेंट दिया गया था, बल्कि दोनों बार सेल्फ डिक्लेरेशन ही दी गई थी। और काफी सालों बाद जब 1998 में उससे डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट मांगा गया तो उसने 1972 का जारी किया हुआ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पेश किया, जो उसके पास शुरू से ही मौजूद था। तो इतने सालों बाद वो मजदूर अपने सर्विस रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने का हकदार नहीं था। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार कर लिया और मजदूर की डेट ऑफ बर्थ में चेंज को रिवर्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में सर्विस रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए 3 प्रिंसिपल दिए, जो हर ऐसे मैटर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको भी समझने चाहिए। इनमें से पहला तो ये है कि डेट ऑफ बर्थ में परिवर्तन के लिए आवेदन केवल संबंधित प्रावधानों के अनुसार ही लगाया जा सकता है। दूसरा ये कि ऐसा आवेदन या परिवर्तन अधिकार का विषय नहीं है, बल्कि आपके एम्प्लॉयर के विवेक पर निर्भर करेगा कि जन्म तिथि में परिवर्तन किया जाए या नहीं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि डेट ऑफ बर्थ में चेंज के लिए आवेदन यथासंभव शीघ्र लगा देना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो केवल डिले के आधार पर भी ऐसे आवेदन को खारिज किया जा सकता है।
खास तौर पर तब जब कोई एम्प्लॉय अपने रिटायरमेंट के कुछ टाइम पहले इस टाइप का आवेदन लगाता है, तो उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो अगर आपके सर्विस रिकॉर्ड में भी आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है और उसे सही करवाना है, तो यथासंभव शीघ्र आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने एम्प्लॉयर के पास आवेदन कर देना चाहिए, नहीं तो सर्विस रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो सकेगी। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल रहेगी। ऐसी ही लीगल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। रेगुलर लीगल अपडेट्स के लिए आप हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।